अस्सलाम वालेकुम गाइस फ्रेंड्स। आज एक वाक़े के जिक्र करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है जो कि यूनान के इलाके में एक बादशाह हुआ करता था जिसके कई ग़ुलाम थे और बादशाह इंतहाई सख्त, ज़ालिम और जाबिर बादशाह था जो अपने अवाम पर अपने ग़ुलामों पर बेइंतहा सख्ती करता था। और ग़ुलाम जो है उसकी इन हालत से तंग थे लेकिन मजबूर थे। आखिर एक दिन एक ग़ुलाम उसके उस इलाके से, उसके जो किला था उससे भाग कर निकल गया। जब वो ग़ुलाम वहाँ से निकल गया तो जाते हुए जंगल में पहुँच गया तो जंगल में कुछ नहीं था। तो उसने इधर उधर देखा और एक गार में घुस गया। जब गार में घुस गया तो वहाँ पे ये कुछ ही लम्हों बाद एक शेर गराते हुए वहाँ पे दाखिल हुआ। गरजती हुई आवाज़ सुनकर ग़ुलाम के रूंगटे खड़े हो गए और वो वहाँ से भाग भी नहीं सकता था और डर से खामोश होकर शेर को देखने लगा। और उसने महसूस किया कुछ ही लम्हों में कि शेर जो है इंतहाई तकलीफ़ में और दर्द में खड़ा रहा है। वो जब शेर के नज़दीक गया तो देखता है कि शेर के दाहिने टांग में कोई कील, कोई कोंटा घुसा हुआ है और शेर इंतहाई तकलीफ़ में है। तो उसने शेर की टांग को अपने गोद में लिया और उससे वो जो कांटा लगा हुआ था उसको निकाल दिया और वो जो निकल गया तो इंतहाई खूनालूद था। और शेर को उसके निकलने के बाद सुकून मिला और वो वहाँ पे खामोशी से सो गया। और उधर से बादशाह को पता चला था कि उसका ये ग़ुलाम भागा हुआ है और उसने वहाँ से लोग इसके पीछे लगा दिए। आ जाते ढूंढते हुए तो वो लोग इसी गार तक पहुँच गए और गए इसको गिरफ़्तार करके ले गए। बादशाह को पेश किया तो बादशाह ने कुछ भी नहीं सुना, कहा कि इसको सज़ा देंगे और इसको सज़ा देंगे ऐसा कि कोई दुनिया याद रखे, कोई इबरतनाक सज़ा बन जाए। तो इसको बादशाह ने कहा कि कोई भूखा शेर, ऐसा शेर लाओ कि जो इसके सामने उसको फेंक देंगे और शेर उसको चीड़ फाड़ करके काट दे। तो लोग गए ढूंढते हुए, इसी शेर को ढूंढ कर लाए और उसको पिंजरे में बंद करके आवाम को जमा किया कि इंतहाई एक इबरतनाक शो हो रहा है। लोग जमा हो गए, जो खारदार तार लगे हुए थे, दरमियान में इसी ग़ुलाम को खड़ा किया और पिंजरा था और शेर था। जो ही बादशाह आ गया और हुक्म होते हुए पिंजरे को खोल दिया गया। जब पिंजरे को खोल दिया गया तो ये जो शेर था ये ग़ुलाम पे टूट पड़ा, उसकी तरफ भागा। जब नज़दीक गया तो उसके हाथों को सूंघकर उस शेर को ऐसा लगा लोगों को जैसे शेर उसका शुक्रिया अदा कर रहा है और शेर वहाँ पे उसके पास लेट गया। तो बादशाह ये किस्सा देखकर हैरान रह गया कि ये क्या माजरा है। उस ग़ुलाम को बुलाया और कहा कि भाई किस्सा सुनाओ, क्या हुआ है तेरे साथ। तो उसने बादशाह को कहा कि मैं एक इंसान का जो बादशाह था, इंसानों का एक बादशाह था, उसकी कब्ज़े से मैं निकल कर किसी जानवर के पास गया। वो जो जंगल का बादशाह था उसके पास गया, उससे मेरी दोस्ती बन गई और वो आज इंसानों पे जो इतना भूखा है और जो छा भी रहा है, कर भी सकता है, इख्तियार भी है, लेकिन फिर भी अपनी वफादारी दिखलाकर वो मुझे नहीं काट रहा है। और इंसान का बादशाह जो इंसानों का, जो हम लोगों का अपना नस्ल है, वो उससे मैं तंग आ गया हूँ और उसने मुझे आज ये सज़ा देने के लिए ये जंगल की बादशाह के सामने फेंक दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि इंसान अपनी औकात भूल जाता है, लेकिन ये जो जंगल का बादशाह है ये हमेशा मेरा एहसानमंद है और मैं इसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि बादशाह को इंतहाई शर्मिंदगी हुई और उसने वहाँ पे उस ग़ुलाम को इनाम दिया और उसको आज़ाद किया और ये भी कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपने एक ऐसा सबक सिखाया है जो मेरे लिए सिर्फ नहीं, इस रियाया में जो लोग मौजूद हैं सब के लिए एक हमेशा के लिए एक सबक है। तो ग़ुलाम क्या था, उसका एक एहसान, यानी इंसान जो होता है, चाहे जानवर हो चाहे जो भी हैवान मिल जाए, तो उसके साथ इंसान उसको फजूल में ना मारे, उसको ना हाँक के, उसको कोई चारा डाले, उसको घास डाले, तो उसकी हेल्प करे ताकि वो भी इंसान की हमदर्दी को पहचान सके। कहने का बात यह है कि यानी इंसान को अल्लाह ताला ने एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अशरफुल मखलूक़ात
ایسا ہو کہ اس سے صرف انسان نہیں دوسرے مخلوق بھی اس سے خوش ہو جائے۔ گائز اگر آپ لوگوں کو آج کا ایک چھوٹی ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔